नमस्कार दोस्तों। प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होते हैं, बीमारियों पर होने वाले खर्चों में कमी आती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है, अतः अध्यात्म की राह पर चलने वालों को प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष की व्रत कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना होना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा के लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पे अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पत्नी पति शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुंचे, वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि 3 दिन में वो मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। धनिक ने ब्राह्मण की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन सुख में और शांति के साथ बिताया। मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। शुक्र प्रदोष के महात्म्य से उसके सभी कष्ट दूर हो गए। हर हर महादेव। ये कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।